क्वेश्चन नंबर 6, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है ये, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट कर लेते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट के में एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, और क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज गिवन है, एक 2,06,000 और एक 2,05,000। तो जब दो वैल्यूज गिवन होती हैं तो हमेशा हम कम वाली वैल्यू कंसीडर करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। देन आपके पास डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। डाउटफुल डेब्ट की प्रोविजन बनानी है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट की तो बस क्लोजिंग स्टॉक की है और कोई नहीं है एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिख देते हैं भाई। ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है। तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 2,20,000। इसके बाद हम परचेजेस लिख देते हैं। परचेजेस हमें गिवन है 11 लाख की, और परचेज रिटर्न चेक कर लेते हैं कि नहीं है। तो परचेज रिटर्न इसमें नहीं है, तो 11 लाख की परचेजेस हैं, वो हमने लिख दी। क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर हम लिखेंगे सेल्स, उसमें से हम सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे। तो सेल्स हमें 15 लाख गिवन है, और लेस सेल्स रिटर्न वो हमें गिवन है 20,000। तो हमारा हो गया ये 14,80,000। इसके नीचे क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। नीचे दो वैल्यूज गिवन है, जो वैल्यू कम है वो हमने ले ली 2,06,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सिर्फ सेल्स लेस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक आता है। डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में हमारे पास कैरेज ऑन परचेज, बस यही है, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हमें नहीं गिवन है। 18,000 का कैरेज ऑन परचेज है। तो अब सारी आइटम हमने डाल दी हैं, टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड हमारे एक्स्ट्रा है 16,80,600, और इसमें से आपने डेबिट की आइटम्स माइनस कर दी, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3,42,600 ग्रॉस प्रॉफिट्स। जब क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा होती है तो डेबिट के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट्स बचेंगे, और डेबिट एक्स्ट्रा होगी तो क्रेडिट के ऊपर ग्रॉस लॉस। इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट्स इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्रॉस पोस्टिंग। ग्रॉस प्रॉफिट इधर से इधर, ग्रॉस लॉस इधर से इधर। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बन गया आपका। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी सारी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस प्रीमिसेस पे 3,000 का डेप्रिसिएशन है,
फर्नीचर एंड फिटिंग पे 2500 का। चलिए कर लेते हैं भाई बैलेंस शीट के अंदर। पहले बिजनेस प्रीमिसेस आपकी 2 लाख की हैं। बिजनेस प्रीमिसेस 2 लाख की हैं, लेस डेप्रिसिएशन जो आपको गिवन है बिजनेस प्रीमिसेस पे 3000 का गिवन है, तो बिजनेस प्रीमिसेस में माइनस कर दीजिए 1,97,000 और जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में डाल दीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेस प्रीमिसेस 3000। इन द सेम वे आपका फर्नीचर फिटिंग पे डेप्रिसिएशन है 2500। बैलेंस शीट में जाइए, फर्नीचर फिटिंग देखिए कितना है 26,000। फर्नीचर एंड फिटिंग है 26,000, लेस डेप्रिसिएशन है 2500 का, तो ये बच गया हमारा 23,500। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 23,500 और ये डेप्रिसिएशन हम यहाँ डाल देते हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग का डेप्रिसिएशन 2500। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे हम लोग आ जाते हैं। मेक अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डाउटफुल डेब्ट। हमें लग रहा है कि 5% अमाउंट हमारा डूब जाएगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेटर्स पे बनेगी कि डेटर्स में से लगभग इतना अमाउंट हमारा डूब जाएगा। तो डेटर्स हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 1,80,000 के। डेटर्स 1,80,000 के गिवन है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट DD। कितना प्रोविजन बोला 5%, तो 1,80,000 का 5% 9,000। 1,71,000 के आपके डेटर्स बच गए। और ये जो प्रोविजन है ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेप्ट के साथ ऐड करके दिखा दीजिए। तो ऊपर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट है कि नहीं है चेक करते हैं। बैड डेप्ट्स हैं। बैड डेप्ट्स रिटर्न ऑफ हैं 8,000 के, और इसमें प्लस न्यू प्रोविज़न जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी होती है वो न्यू प्रोविज़न होती है, जो कि हमने 9,000 5% 9,000 था हमारा, तो ये 17,000 हो गया।